नमस्कार दोस्तों, ये जो आप मंजर देख रहे हैं ना, इस मंजर की शुरुआत आज से अभी से 3 घंटे पहले का ये घटना घटित हुई है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो आप आग का गुबार जो देख रहे हैं, बवंडर जो मचा हुआ है, इस बवंडर का कारण मात्र एक छोटी सी लापरवाही ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, जिसको बयां करना मैं क्या बताऊँ, इतना दुखद है कि मैं बता नहीं सकती। ये जो आग आप देख रहे हैं, ये एक लगी हुई है जहाँ पे पन्नियाँ बनती हुई हैं, पन्नियों का काम होता है, कारखाना था, वहाँ पे ये आग लगी हुई है। और आग लगने का कारण अगर आप जानेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि कैसे किसी की खुशियाँ जो होती हैं वो मातम में बदल जाती हैं। अभी 3 घंटे पहले एक बहू विदा होकर आई और उसके आगमन की खुशी में घर के सदस्यों ने एक छोटा सा पटाखा जलाया और उस पटाखे की चिंगारी बगल की फैक्ट्री में जाकर गिर पड़ी। बस उस चिंगारी का गिरना और सारी खुशियों में पानी फेर देना। तो आप लोग सोचते हैं ना कि पटाखा छोड़ने से खुशियाँ आती हैं, तो देख लीजिए भाई कि एक छोटे से पटाखे की चिंगारी ने किस तरीके से आसपास के घरों को कितना ज़्यादा मातम में बदल दिया है। लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। दूर दूर तक जो प्रदूषण फैल रहा है, जान मान की जो हानि हो रही है, उसको बयां करना शायद शब्दों में असंभव है। आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है और आसपास के घरों के लोग इतना ज़्यादा दहशत में हैं, इतनी ज़्यादा दहशत में हैं। दमकल की गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आग पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। मेरे देखते देखते दूसरे घर की छत फट चुकी थी और मैं क्या ही बोलूँ, आग का ये जो गुबार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि दमकल की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन जो दहशत है ना, उसको समझ पाना और बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं, तो मेरे कहने का मात्र यही एक पर्पज़ है कि खुशियाँ मनाओ, लेकिन अगर आपको पटाखा छोड़ने का ज़्यादा शौक है, ये देख रहे हैं ये माता जी किस तरीके से रो रही हैं। बहू के आगमन की तैयारी थी और ये किस तरीके से इनका जो है मातम में बदल गया है। बहू ने अभी चौखट पे कदम भी नहीं रखा था कि ये इन्होंने, और सारा का सारा दोष उस बहू पर लगाया जाएगा कि इसके कदम अच्छे नहीं हैं, जबकि उसका बहू का तो कोई रोल ही नहीं है। ना ही उसने ये पटाखा छुड़ाया, ना ही उसने ये खुशियाँ मनाई। वो तो अपने रोते रोते अपने घर से, अपने मायके से अपने ससुराल के लिए आई थी, बड़े ही सपने सजोकर, और उसके ससुराल में किस तरह का स्वागत हुआ आप देख सकते हैं। एक जरा सी घटना, सारे मोहल्ले के लोग दहशत में हैं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन आग पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। आप देख सकते हैं आग की चिंगारियाँ किस तरीके से अपने आगोश में मकानों को ले रही हैं, और कितना बुरा नज़ारा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसे में मैं थोड़ी सी देर गई और वहाँ पे मेरा दम घुटने लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा धुआं का गुबार था कि एकदम चेहरे पे ऐसा लग रहा था काली। और बगल की गली से जैसे ही निकले तो एकदम से ब्लास्ट हो गई, छत का ब्लास्ट हुआ और हम लोग भागते भागते अपनी जान बचाकर किसी तरीके से घर पहुँचे। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ करनी है हमको, कि हमें अगर खुशियाँ मनानी है तो ऐसी जगह आप पटाखा छोड़िए जहाँ पर खुला मैदान हो, ना कि ऐसी संकुचित जगह में जहाँ पर जगह ही नहीं है। और दूसरे के घर में जाकर के सोचिए, आपने अपनी खुशियों के चक्कर में दूसरे का घर नहीं डाला। आप देख सकते हैं दीवार फाड़ के धुआं निकल रहा है, आग की जो लपटें हैं ना, पूरा घर का पूरा, यही जो छत जो आपको दिखाई दे रही है गुबार, यही छत फट चुकी है और इससे पीछे वाले मकान को भी ले चुकी है। हवा भी तेज रुख पर है, और बताइए ऐसे में कंट्रोल पाना कितना मुश्किल का काम लग रहा है। आप सोच ही सकते हैं कि कैसी क्या दशा होगी, कैसी बयां करना बड़ा ही मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो मेरा ज़रा सा भी अच्छा लगे, और अच्छा तो क्या ही लगेगा, लेकिन लोगों के लिए बस प्रार्थना करिए कि किसी की जान मान की हानि ना हो। मेरे पहुंचने तक
जब तक मैं पहुंची, जब तक तो किसी की जान मान की हानि नहीं हुई थी। हालांकि तो शुक्र एक मनाओ, माता जी थे, इधर उनको नहीं जो मना है है, थोड़ा सा प्लाट में सदमा खाली लगा है। था और वो बेहोश पड़ी हुई हाँ। थी। छोटे छोटे बच्चे बड़े दहशत में थे और सिलेंडर फटने की आवाज़ें आ रही थी। तो आज